प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10 हिंदी रसखान सवैया पढ़ा रहा हूं आपको। आज 6वीं सवैया आपको पढ़ना है। आ गया है ये सवैया। ये हुआ कि कन्हैया को बुलाने पे आता नहीं है, तो सारी सखियां गोपिकाएं सारी मिल करके कह रही हैं कि चलिए आज हम ही आपस में कन्हैया बन जाए, तुम लोग गोपी बन जाओ और आपस में खेल करेंगे। तो सखी सखी से कह रही कि ठीक है, हमको तो कन्हैया बनाने के लिए तैयार हुई, तो हम तो बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या बात है कि मोर पखा सिरऊ पर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कह रही है सखी कि हे सखी, कन्हैया मोर का पखना जो है ऊपर लगाता है ना, सिर पर मोर का पंख लगाता है, तो मैं भी तो ऊपर मोर का पंख लगा लूंगी। मोर पखा सिरऊ पर राखी हो, और गुंज की माल सदा गरे पहिरोंगी। और कन्हैया जो है गुंजा की माला पहनता है गले में, तो उसको भी मैं अपने गले में गुंजा की माला को पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, पीतम्बर ओढ़ता है कन्हैया, तो मैं भी पीतम्बर ओढ़ लूंगी। और लाठी, टेढ़ी लाठी लेकर के चलता है ना कन्हैया, कुंवरी लेकर के चलता है ना कन्हैया, तो मैं भी कुंवरी लेकर के चलूंगी। लकुटी शब्द टेढ़ी छड़ी के लिए आया है। और बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, बन में एक लाठी लेकर के गायों के बीच में और ग्वालों के बीच में घूमता है कन्हैया, तो मैं भी लाठी लेकर के पीतम्बर ओढ़ करके मोर का पखना लगा करके गले में बैजंती की माला लेकर के गायों के बीच में ग्वालों बालों के बीच में हमेशा घूमूंगी। भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। जौन जौन कन्हैया का अच्छा लागत है, जौन जौन चीज अच्छा रसखान जी बता रहे हैं, जो कहेंगे वो सारा स्वांग हम करने के लिए तैयार हैं। जो बहुरूपिया होते हैं, जो दूसरे की तरह रूप बनाते हैं, उसी को स्वांग कहा जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हनुमान जी का रूप बना लेते हैं, तो हनुमान जी किसी स्वयं बना लेते हैं, तो वो क्या है? वो स्वांग है। स्वांग करूंगी, जो कन्हैया को भाता है वो पूरा कार्य में करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम नहीं कर पाऊंगी। या मुरली मुरली धर की, जो कन्हैया की मुरली है ना, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इसको जिसको कन्हैया ने अपने अधरों से धारा है ना, ये कन्हैया के अधरों पर धरी गई थी, इसलिए इसको मैं अपने अधरों से नहीं लगाऊंगी, इसको अपने ओठों से मैं नहीं लगाऊंगी। बात को बताया गया है। अब कवित्व के माध्यम से रसखान ग्रंथावली से एक कवित्व है 7वां, इसको देखेंगे। गोरज बिराज भाल ललही बनमाल, गोरज बिराजे भाल लहलही
बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानुरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। अटा चढ़ी चाहि पीत पाठ पहरानरी, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। प्राण नीरिझावे वहा आवे रस खानेरी, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल। गोरज बिराजे, गोरज माने गाय की रज, गाय की धूल, गाय के पैरों की जो धूल है वो बिराजे भाल, भाल माने मस्तक पर सुशोभित हो। गोरज बिराजे भाल और लहलही बनमाल, बन की माला लहलहाती हो, सुशोभित होती हो गले में। कन्हैया के कह रहे हैं कि मस्तक पर गोरज गाय की धूल सुशोभित हो रही है और गले में बन की माला सुशोभित हो रही है। ओ आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, गावे मृदु बानरी। गावे माने गा रहे हैं, मृदु माने मीठे मीठे, बानी माने वचन, मीठे मीठे गीत वचन बोल रहे हैं सब लोग। आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल सुंदर मीठे मीठे स्वर में गीत गा रहे हैं। और जैसे कैसे गीत है, तैसी धुन बांसुरी की, जैसे गीत है वैसी ही धुन कन्हैया के बांसुरी से निकल रही है। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसी जैसी धुन निकल रही है। माधुरी माने अच्छी सुंदर मधुकारी आनंद देने वाली बांसुरी से जैसी जैसी धुन निकल रही है वैसे वैसे सारे ग्वाल बाल पीछे से गीत गा रहे हैं। आगे आगे गाय चल रही हैं, सब ग्वाल बालों के और सबके मस्तक पर सुंदर गाय की धूल उड़ करके चमक रही है और सबके गले में बन की माला सुशोभित हो रही है। और कह रहे हैं बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी, बंक चितवनी, बंक माने टेढ़ी, चितवन कन्हैया तिरछी नजर से देख रहा है। अब समझ लो कि कन्हैया अगर तिरछी नजर से देख ले तो अच्छे अच्छे घायल हो जाते थे, पागल हो जाते थे, दीवाने हो जाते थे कन्हैया के। तो कह रहे हैं बंक चितवनी और मंद मंद मुस्कानरी, मंद मंद माने धीरे धीरे मुस्करा रहा है, मंद मंद मुस्कान। और कन्हैया की टेढ़ी चितवन लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप जो कदम का वृक्ष है उसके निकट में, उसके पास पहुंच करके और तटनी के तट यमुना जी के किनारे पर क्या हो रहा है, अटा चढ़ी चाहि पीठ पठ पहरानरी, अटाओं पर छज्जों पर चढ़ करके पीले पीले अपने पटों को, अपने दुपट्टों को फहरा रही हैं गोपिकाएं। रस बरसावे तनु तपनी बुझावे नैन, रस बरसावे तनु तपनी बुझावे नैन। मानो कन्हैया जो है उन गोपिकाओं के लिए जो अटारियों पर चढ़ करके अपने पीले पीले वस्त्रों को फहरा रही हो, उनको रस की बरसात करा रहा हो और उनके शरीर, तन मन शरीर की जो तपन है, शरीर की जो बिरह है, उसको
उस विरह को वो अपने नेत्रों से देख करके कन्हैया को बुझा रही हूं। और प्राण ने रिझावे वह आवे रस खानेरी, प्राणों को रिझाने के लिए, प्राणों को प्रसन्न करने के लिए वह रस खान, रसों की जो खान है कन्हैया, वो आकर के सबको प्रसन्न कर रहा है, सबको अपनी ओर आह्लादित कर रहा है, सबको अपनी ओर खींच रहा हो, मोह रहा हो। ऐसा कन्हैया का सुंदर वर्णन, रस जो वास्तव में रस की खान है, ओह रस खान कन्हैया को भी कहा गया है और आगे के कवि भी रसखान है। इसमें दो अर्थ लगा करके अपने नाम को सार्थक किया है कि गागर में सागर है, वास्तव में रसखान, रस की खान है। तो आज आपका ये रसखान की सवैया पूर्ण हुई। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, आप लोग इसकी तैयारी करें। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं आप नोट्स बना करके उसमें लिख लें और इनके अर्थों को समझ लें। धन्यवाद।